आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। प्रख्यात फिल्म निर्देशक व लेखक दुष्यंत प्रताप सिंह की पौराणिक कृति सात्यकी द्वापर का अजय योद्धा का भव्य विमोचन यूनिवर्सल बुक सेलर्स लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री मालिनी अवस्थी, शिक्षाविद राजेश दयाल एवं यूनिवर्सल बुक सेलर्स के CEO गौरव प्रकाश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पुस्तक में महाभारत के वीर योद्धा सात्यकी के जीवन पर आधारित शौर्य गाथा प्रस्तुत की गई है। मालिनी अवस्थी ने इसे संस्कृति से जोड़ने वाला अद्भुत प्रयास बताया। लेखक ने बताया कि यह पुस्तक ऑडियोबुक स्वरूप में भी उपलब्ध है और जल्द ही इसका अंग्रेजी संस्करण व वेब सीरीज का निर्माण भी प्रस्तावित है। बड़ी इम्पोर्टेंट तो बड़ी है, उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। चमकती और हर कोई उसको पाना चाहता था, उसी के लिए लड़ाई। श्यामंत के अभिलाषा सूर्यदेव भी रखते थे। हाँ, श्यामंतक बड़ी थी और कृष्ण उसको जब लगाते तो चमक उनकी अलग हो जाती थी। हमने यही पढ़ा पूरा, ये उसमें बता रहे किताब आ रही है। सरस्वती और शिक्षा के अन्वेषक श्री राजेश दयाल जी, जिन्होंने इतना बड़ा एजुकेशन का एम्पायर खड़ा कर दिया। हालांकि इनको हम लोग मेडीमैन के नाम से भी जानते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए अपने हाथ से। और मैं एक ऐसा बिल्कुल अनपढ़ गंवार, आप जान के चलिए, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर। पता नहीं कैसे मैं तो चला जा रहा था, कहीं मुझे एक छोटी सी मंजूषा मिल गई सात्यकी से संबंधित। तो आज मैं ये मंजूषा यहाँ समर्पित करने आया हूँ। सरस्वती पुत्री यहाँ पे मौजूद है, साक्षात अन्वेषक मौजूद हैं, कोषाध्यक्ष मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे जीवन का सबसे कुछ आह्लादित कर देने वाले पलों में से एक है। और मेरा तो सिर्फ हृदय से शुक्रिया। मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सबके प्यार का। आप सबने अवसर मुझे प्रदान किया, सिनेमा में मुझे बहुत मौके दिए, बहुत अच्छे अवसर प्रदान किए देश विदेशों में। लेकिन ये जो आज का जो ये अवसर है, ये जो समय है, ये मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। मैं इसे कभी सो मच मालिनी जी, मैं मेरे एक अनुरोध पे आप यहाँ पे आई, मैं ये आपका हमेशा मैं ऑब्लाइज रहूंगा। राजेश जी तो मैं हमेशा अग्रज पद और सम्मान देता हूँ, तो आपका तो मेरा अधिकार भी है, लेकिन फिर भी हमेशा मैं रेडी हूँ आपके प्यार का। मैंने लखनऊ में शायद मेरी 40वीं कॉन्फ्रेंस होगी और मैंने करीब अब तक जीवन में, अगर अतिशयोक्ति न हो तो शायद 2,500 से 3,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बट यकीन मानिएगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कल भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार मैं शायद अटेंड कर रहा हूँ इस स्तर पे, जहाँ पे कि बहुत उच्च कोटि के विद्वान मेरे साथ होंगे। तो मैं रात को सोच रहा था कि क्या करूं, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की आप कुछ ऐसे शब्द दीजिएगा कि मैं शायद उनके लिए कह सकूं। तो एक बहुत छोटी सी मुझे अचानक मेरे शब्द गूंजा, ट्रिनिटी। तो उस ट्रिनिटी का सार ये है, और आप इसको जरूर कहीं मेंशन कीजिएगा, अपनी यादों में रखिएगा। माँ सरस्वती के जो कोष को संभाल रहे हैं, तो माँ सरस्वती के कोषाध्यक्ष हैं गौरव, जो माँ सरस्वती का जो उस बलिदान के क्रम में प्रभु श्री राम ने इनको ये सौभाग्य प्रदान किया कि वो द्वापर में बतौर उनके सारथी उनके साथ रहें, और प्रभु यहीं में नहीं रुके, कलयुग में भी सात्यकी जो 10वां जो युद्ध है, क्योंकि दशों दिशाओं से युद्ध होगा अपना, जैसा हमारा 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 इतिहास या हमारे एंशियंट जो हमारी जो माइथोलॉजी वो बोलती है। तो 9 वॉरियर तो हमारे सामने प्रकाश में है, 7 चिरंजीवी हैं, स्वयं शेषनाग हैं, स्वयं प्रभु कल्की हैं। जो 10वें वॉरियर होंगे वो होगा देवदत्त, जो कि उनका जिस पे बैठकर प्रभु युद्ध करेंगे कली और उसकी सेना से। तो ये 10वें वॉरियर सात्यकी। तो ये 3 युगों से जुड़ी किताब है। आप बहुत डीपली आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एंड इट्स अ ट्रियो। मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं बोला। इट्स अ ट्रियोलॉजी। जो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है स्यामंतक, तीसरा पार्ट मणि, और तीसरा पार्ट मुझे अभी तक नहीं मालूम कि वो क्या होगा, पर तीसरा पार्ट भी जल्दी होगा। तो उसकी घोषणा सब ठीक रहा, अगर आपका समय रहा, तो मेरी तो दिली इच्छा है कि इसकी जो आज शब्द जो निकला है, तो इसका भी घोषणा हम मान। तो कहीं पे इनका एक जिक्र पड़ा था, और पता नहीं क्यों मुझे उस समय हैमर कर गया है कि नहीं, ये तो बहुत कुछ थे अपना। और वो आते आते सालों से मैं सोच रहा था कि मैं लिखना शुरू करूंगा। तो लास्ट टू लास्ट ईयर एक ऐसा वक्त आया कि जब मेरे पास मतलब काम से मैं थोड़ा सा उगता गया। बहुत करते करते मैंने, मालिनी जी आप तो सिनेमा को समझने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। 2018 से लेकर और 2022 तक मैंने 28 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिसमें 3 फीचर फिल्में थी, एक फीचर फिल्म आउटसाइड प्रोडक्शन की थी, वेब सीरीज थी। इससे मैं बहुत थक गया था। तो मैंने कहा ईश्वर मैं करूं क्या। फिर मैंने घर बोला, रहे मैं आराम करूंगा आके।
और पता नहीं एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं फिर बॉम्बे गया और रात को अचानक आई वॉज इन अ ड्रीम और मुझे शायद लगा शायद ये प्रभु का एक इशारा है या उनकी मेरे लिए उनका आदेश है। तो मैंने कलम उठा ली और ये सब एक मैजिकल तरीके से होता चला गया। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि ये बुक मैंने लिखी है, ये सब इसमें जो भी मैंने लिखा ये आप ये तो बोल सकते हैं मेरे अवचेतन या कुछ भी एक परफेक्ट एक समय होता था जब मैं कलम लेके बैठता था और मेरी कलम अपने आप चलना शुरू हो जाती थी। न इसका अंत न इसका प्रारंभ, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था और ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और गौरव भी इतनी जी जान से जुट गए मेरे साथ में, शायद इन्होंने मेरी उस भावना को समझा। माननी जी को भी कल, माननी जी तो आप तो विद्वान है, आपने कहा भाई हाँ दुष्यंत क्या, तो शायद आपने मेरी भावना को समझा। राजेश भैया तो बड़े भाई की तरह से हैं, तो इनसे तो अनुरोध करें तो भाई के साथ हर, चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, ये तो हर वक्त साथ खड़े हैं हमारे। तो मैं इस ये जो आदर मुझे सम्मान जो प्राप्त हुआ उसके लिए मैं शॉर्ट फिल्में जो आती है या वेब सीरीज आ रही है वो यूथ पे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, तो क्या इस किरदार को आगे चल के हम सिनेमा के फॉर्म में देख सकते हैं? नहीं, सिनेमैटिक फॉर्म में तो इसका ऑलरेडी ऑडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कई आप इसके विजुअल्स देखेंगे सिनेमैटिक। और मेरी पूरी मतलब और मालिनी जी ने देखी कितनी अच्छी विशेष थी। जब सरस्वती पुत्रियाँ जब किसी को विशेष देती हैं तो वो जरूर पूरी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे मैं सिनेमा बनाने की कोशिश करूँगा या कोई और भी जो भी बनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली मेरा तो कौन खुश नहीं हुआ कि उसकी लिखी किताब पे एक सिनेमा बने, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पर सिनेमा। युवाओं को देखिए आजकल तो मालिनी जी ने पहले ही बताया कि राजेश जी ने भी बताया कि युग ऐसा है, एक फैंटेसी युग है और लोगों को एक नए नज़रिए से अपने नज़रिए से किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो बतौर सिनेमा निर्देशक मैंने कोशिश की कि मैं इसका एक प्रवाह बना के रख सकूँ, लेकिन जो मेरे अवचेतन में जो परिकल्पना आई या शब्द आए वो अपने आप ही इतने प्रभावी थे कि मुझे किसी स्क्रीन प्ले की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये बहुत अच्छी किताब है और मैं समझता हूँ कि बहुत पसंद आनी चाहिए। सर शॉर्ट फिल्में या जो वेब सीरीज होती हैं वो यूथ पे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, तो वो भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं किस तरीके के किरदार को हम उसमें देख सकते हैं? सिनेमा और संगीत दो ही हैं जो कि हमारे वैश्विक समाज पे प्रभाव डालते हैं। सर एक प्रश्न, क्या ये तो माना जाए कि शांति के लिए ये पहले एक पूरा तो हो रहे थे, दूसरा जवाब तो पूरा को लेकर। देखिए, ये पुस्तक अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जो सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए। आज हमारे युवा जहां मॉल और भौतिक चीज़ों की तरफ अग्रसर हैं, उनको निश्चित तौर पर ये किताब पढ़नी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हमें आज भी याद है, यूनिवर्सल हम लोग के लिए एक मंदिर की तरह हुआ करता था। आगे किताब खरीदते थे, किताब चुनते थे। आज वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग मोबाइल से ही हर काम कर लेते हैं, लेकिन किताब खरीदने और पढ़ने की परंपरा कायम रहनी चाहिए। और दुष्यंत कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो ऐसी किताब, जो महाभारत के एक वीर योद्धा को जो एक तरह से दबा हुआ था, उसको उन्होंने सामने पेश किया। सर आपने किताब देखी होगी, तो युवाओं के बीच में ये कितना प्रभाव डालेगी आने वाले समय में? निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगी। युवा वो चूंकि एक वॉरियर की स्टोरी है तो युवाओं के बीच में अपने आप आकर्षित करेगी। और जैसा कि दुष्यंत जी से बात हो रहा था, आने वाले समय में वो इस पर फिल्म या वेब सीरीज भी बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत आने वाले समय में इम्प्रेशन पड़ेगा। आज के तो युवाओं को क्या संदेश देंगे बुक को लेकर सर अपनी तरफ से? युवाओं और युवाओं के जो पेरेंट्स हैं, दोनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से डिजिटल दुनिया के बाहर भी निकालें, उनको मैदान में ले जाएं, उनका पसीना बहाएं। अगर उनके चरित्र का निर्माण करना है तो उनका पसीना बहना जरूरी है, उनका थकना जरूरी है। वो बाहर निकालें, बच्चों को खिलाएं, कुदाएं, दौड़ाएं, प्रकृति के करीब लाएं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हम आज ताकि पुस्तक का विमोचन हुआ है, आप मुख्य रूप से उपस्थित थी, क्या करेंगे बुक को लेकर? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ दुष्यंत जी को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं और सिनेमा के मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उनकी पहली किताब है, और किताब को लिखने के लिए हमारे इतिहास के एक ऐसे चरित्र का चयन किया है जिनके बारे में लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है। द्वापर युग के सात्यकी जो बहुत बड़े योद्धा थे, भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे मित्र थे और महाभारत में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उनके बारे में एक बड़े विस्तार से, बड़े मनोयोग से एक ऐसी किताब लिखी है जो मुझे लगता है कि प्रकाश डालती है कि युद्ध काल में मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी हो जाती है, क्या क्या पृष्ठभूमि में घटता है। और मुझे लगता है आज हम लोग जैसे दौर में जी रहे हैं विश्व में, कहीं ना कहीं महाभारत एक युग में घटी और उसमें हमने देखा परिस्थितियां ऐसी बन गई कि कई राष्ट्र शामिल हो गए और किसी के भी मतलब कृष्ण जब लेकर शांति प्रस्ताव जाते हैं तो उस समय बुद्धि ऐसी हर ली थी कौरवों की कि उसको भी दुर्योधन मना कर देते और अंत विनाश में होता है।
और जब शांति मिलती भी है तो इस कीमत पे कि पांडव सब छोड़ के चले जाते हैं। सात्यकी की भूमिका युद्ध के लिए अडिग रहने की एक ऐसे योद्धा के रूप में जो कि हार जीत लाभ से ऊपर सिर्फ जो हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि युद्ध में आपका बलिदान होगा तो स्वर्ग वही है। सात्यकी उस विचार के थे। इस पर उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन बड़े कमाल की बात यह है कि वो किताब जो है द्वापर युग से होते हुए आगे तक और वर्तमान में भी आती। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर दुष्यंत जी स्वयं बताएं किताब के बारे में। मैं एक्चुअली ये सब बस ठाकुर जी की कृपा है। मालिनी जी हैं, राजेश जी हैं और भी हैं, तो मुझे ऐसे लोगों की संगत या सहयोग प्राप्त हुआ कि मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है। ये किताब उस इनविंसिबल वॉरियर के बारे में है, बिल्कुल जो अदृश्य वॉरियर जिनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को बहुत कम जानकारी है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके कई नाम थे, युधान, दारुक, ये भगवान श्री कृष्ण का रथ भी चलाते थे प्रेम में कभी कभी। लेकिन इनका जो मुख्य जो नाम जो प्रसिद्ध हुआ वो इनके पिता के नाम पे सात्यकी था। वहीं भगवान कृष्ण को सत्य का रक्षक सात्यकी बोलते हैं। सत्य का रक्षक इसलिए मान लीजिए क्योंकि युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा का भार सात्यकी के पास था। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो महाभारत युद्ध में सबसे जो भीषण काम था, सबसे मेहनत वाला या सबसे बहादुरी का काम था, वो काम सात्यकी की जिम्मे था कि तुमको युधिष्ठिर को नहीं बंदी। तो उस क्रम में युधिष्ठिर को बचाने के क्रम में उन्होंने उस कालखंड के जितने भी भीषण महायोद्धा थे, चाहे वो कर्ण हो, महात्मा भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, शल्य हो, कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसका इन्होंने सामना नहीं किया और जिसको पराजित नहीं किया। प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद के स्वरूप ये किसी लड़ाई में कभी भी पराजित नहीं। सर आज